अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस की, तो आप लोगों को पता है कि इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और पब्लिशर वगैरह शामिल हैं। आप लोग इन टूल्स को, इन एप्लीकेशंस को क्यों यूज करते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, या घर में आप लोग इसको यूज करते होंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन आज मैं इन सब की बात नहीं करूंगा, और आज मैं बात करूंगा एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल बेसिकली क्या है आप लोग जानते हैं, और मैं अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। 4-5 दिन का काम आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर पाओगे। अगर आप लोगों को एमएस एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्किल सिखाऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सारा काम आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। आप लोगों ने बस जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करना है। अब आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक शीट बनाई है जिसमें तकरीबन यहाँ पर 500 से ऊपर की एंट्री हो चुकी है। याद रखिएगा, डाटा क्लीनिंग कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, इसके बाद आप में से हर कोई ये काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकेगा। तो जनाब, यहाँ पर एक डाटा गिवन है जो कि हमें क्लाइंट ने दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टास्क नंबर 21 है जिसकी पेमेंट है 1545, और आपने क्या करना है जनाब, इस शीट को आपने प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है, जबकि ये काम अभी आप देखिएगा आप लोगों के सामने कैसे मिनटों में हो जाता है। अच्छा, क्लाइंट की डिमांड क्या है जनाब? डिमांड उसकी ये है कि एक सीरियल नंबर हो, अकाउंट नंबर इसी से, इसमें जो अकाउंट नंबर है जो कि शुरू में आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर दिखाई दे अलग से। इसके अलावा अकाउंट टाइटल सेपरेटली आए, अमाउंट जो कि उस अकाउंट में है उसकी डिटेल यहाँ पर आनी चाहिए, अकाउंट टाइप यहाँ पे आना चाहिए, कोड यहाँ पे आना चाहिए, और कंट्री यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि इस सारे डाटा से आप लोगों ने इन कॉलम को फिल करना है, और बिल्कुल अरेंज्ड किस्म का डाटा आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सबमिट करवाना है और अर्निंग करनी है। टेंशन नहीं लेनी, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को एक्सेल का कुछ भी नहीं आता, तो भी आप लोग यहां पर सीख कर अर्निंग कर सकते हो। बस आप लोगों ने ध्यान देना है और इस वीडियो में मेरे साथ रहना है। अब इस शीट को समझते हैं। देखें, सारे का सारा डाटा सिर्फ एक कॉलम के अंदर इनपुट है, और अगर आप यहां देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 15407881, यह है जनाब अकाउंट नंबर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ज़ैरिश यानी कि एक नाम लिखा हुआ है, यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर और नाम के दरमियान आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के सैंबल्स हैं, राइट, जिनको हमने इग्नोर करना है। कैसे करना है बताऊंगा, मेरे साथ साथ चलते रहेगा। नाम के बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज के कुछ साइंस हैं, और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहां पर अमाउंट लिखी हुई है कि इनके अकाउंट में कितनी अमाउंट है, राइट। इसके बाद कुछ परसेंटेज कैलकुलेट हुई है जो कि यहां पर क्लाइंट ने हमसे नहीं मांगी। अगर मांगे तो भी आप लोग कर सकते हैं, तरीकेकार मैं बताता हूं। और यहां पर आप लोग देखें तो करंट लिखा हुआ है, यानी कि अकाउंट टाइप यहां पर आ रही है, करंट भी है और सेविंग भी है। इनको भी हमने सेपरेट करना है। इसके बाद एक कोड आपको यहां पर गिवन है, ये यहां तक, यानी कि क्लाइंट ने हमसे कोड भी मांगा हुआ है, ठीक है। और एंड पे आप लोग देखें तो कंट्री का नेम आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के नेम आपको देखें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस डाटा को अगर आप लोग देखें तो किसी भी किस्म की सिमेट्री यहां पर अवेलेबल नहीं है, तभी तो ये काम बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस वक्त, और क्लाइंट भी तभी ठीक ठाक इसका पे कर रहा है। यकीन जाने कि इस काम को करने वाले बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, और अब आप लोग भी इनमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी स्किल मेरे पास है वो स्किल मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा। इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें चंद एक सैंपल्स की जरूरत भी पड़ेगी। अब वो सैंपल आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। चलें अब शुरू करते हैं। क्लाइंट की डिमांड यहां पर क्या है? सबसे पहले अकाउंट नंबर का एक कॉलम होना चाहिए। अब अकाउंट नंबर कौन सा है जनाब? ये वाला अकाउंट नंबर है जो कि शुरू में लिखा हुआ है। हम लोग यहां पर एक सैंपल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अकाउंट नंबर क्या है? 15407881। एंटर का बटन दबाइएगा। अब सम टाइम एक ही सैंपल से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन शायद हमें एक से ज्यादा सैंपल्स की भी जरूरत पड़ जाए।
बहरहाल वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके के साथ। अब अगर आप लोग यहाँ पर टॉप पर देखें तो डाटा की ऑप्शन अवेलेबल है। डाटा की ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फ्लैश फिल की ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आप लोगों का काम बहुत ही मैजिकल अंदाज से कर देगा। इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जो कि है कंट्रोल ई। सैंपल लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर का बटन दबाना है और यहां पर आप लोगों ने फ्लैश फिल की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये देखिए जनाब, अकाउंट नंबर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। यहां पर अगर आप लोगों को +8 और इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है तो इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप सेल की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दें। ये देखें जनाब, अब आप लोग देख सकते हैं कि तमाम का तमाम डाटा यहां पर कॉलम में आ चुका है। यहाँ पर टॉप पर भी कुछ लिखा हुआ आ गया है, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये हो गया पहला कॉलम। अब सेकंड कॉलम में आप लोगों ने कौन सा डाटा फैच करवाना है, आप लोग देख लें जनाब। क्लाइंट की डिमांड ये है जनाब अकाउंट टाइटल, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग सैंपल लिखिएगा, क्या नाम लिखा हुआ है जनाब, ज़ेरिश। आप लोग इसको यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग कंट्रोल ई के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिएगा और आप लोग देख सकते हैं कि तमाम के तमाम नाम यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी एक सेपरेट कॉलम में। अमेजिंग फीचर है ये एक्सेल का। अब नेक्स्ट कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड है जनाब अमाउंट की, कि इस अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर एक सैंपल अमाउंट लिख दीजिएगा यहाँ तक और कंट्रोल ई यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं हुई और एक ही सैंपल से हमारा काम चल गया। यहाँ पर कुछ डाटा ठीक नहीं आ रहा, क्या करना है आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, आप लोगों ने कॉलम की विड्थ को बढ़ा देना है। ये देखें, अमाउंट भी आ चुकी है। नेक्स्ट पे डिमांड है जनाब अकाउंट टाइप की, ओके कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया करंट और कंट्रोल ई का बटन दबाया और आप लोग देख सकते हैं जनाब कि तमाम का तमाम डाटा यहाँ पर फैच हो चुका है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है जनाब यहाँ पर कोड का, इसमें शायद यहाँ पर मल्टीपल सैंपल की जरूरत पड़े, वो भी आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर जनाब कोड को हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और उसी तरीके के साथ हमने क्या किया, कंट्रोल ई को प्रेस कर दिया। या आप लोग फ्लैश फिल को भी क्लिक कर सकते हैं, याद है ना ये बात। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कुछ डाटा ठीक नहीं है। ये देखें, यहाँ पर आधा कोड लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जनाब, आप लोगों ने यहाँ पर एक और सैंपल भी लिख देना है, यानी कि यहाँ पर आप लोग इसको भी कॉपी पेस्ट कर दें। राइट, अब 2 सैंपल्स हमने दे दिए, ट्राई करते हैं जनाब यहाँ पर। और ये देखिए जनाब, 2 सैंपल देने के बाद ये डाटा बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है। आप लोग एंड तक देख लिया करें ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर है तो उसको रिजॉल्व हम कर सकें। ठीक है, यहाँ पर 500 से ऊपर लोगों का डाटा अवेलेबल है और आप लोग देख सकते हैं कि 1 आध मिनट के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा काम करेंगे वैसे वैसे आप लोगों की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। अब लास्ट कॉलम में क्लाइंट की डिमांड क्या है, कंट्री का नेम, कोई भी बड़ी बात नहीं जनाब, कंट्री का नेम लिखा और यहाँ पर हमने फ्लैश फिल की ऑप्शन को क्लिक किया और ये देखें जनाब, फ्लैश फिल या कंट्रोल ई का जादू एक बार फिर से चल चुका है और ये डाटा बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है। लेकिन अभी हमने इस डाटा को प्रॉपरली सबमिट कैसे करवाना है और कैसे अर्निंग करनी है उसको भी समझिएगा। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने इस डाटा को इस शीट पे लेके आना है। ठीक है, ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने एंड के बटन को प्रेस कर देना है। तमाम का तमाम डाटा सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें। अगर आप लोग मैनुअली भी इसको सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ताकि काम और स्पीड में हो जाए। और यहाँ पर आके जनाब आप इसको पेस्ट कर दें। सीरियल नंबर आराम से एंटर हो जाएगा जनाब, 1 2 3 लिखें और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। ये देखें जनाब, सीरियल नंबर भी तमाम के तमाम लग चुके हैं, वो भी सेकेंड्स में। अब आपने क्या करना है जनाब, आप लोगों ने इस तमाम डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और एंड के बटन को दबा रहा हूँ और यहाँ पर जहाँ तक डाटा है वहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। अब आप लोग इसको बॉर्डर भी लगा दें, ठीक है, डाटा और मीनिंगफुल हो जाएगा। और यहाँ से जनाब आप इन सेल्स की विड्थ को भी सेट कर दें।
ठीक हो गया। आई नो कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और सुकून के साथ समझा रहा हूं। ये देखें जनाब, तमाम का तमाम डाटा अब मीनिंगफुल अंदाज से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। किसी भी किस्म की अब इस डाटा में प्रॉब्लम नहीं है। स्किल आप लोग सीख चुके हैं। देखें, मेरी इस चैनल पर तकरीबन 350 के करीब वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें फाइवर की सिर्फ 6-7 वीडियोस अवेलेबल हैं। इसकी वजह क्या है? मैं फाइवर की वो वीडियो बनाता हूं जहां पर कंपटीशन निहायत ही कम हो। अब अगर आप लोगों को फाइवर पर अकाउंट बनाना नहीं आता, आप लोगों को प्रोफेशनल गिग बनानी नहीं आती, तो इन दोनों टॉपिक्स पर मेरी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक पेस्ट कर रहा हूं और जब ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन पर भी आप लोगों को उन वीडियोस का थंबनेल मिल जाएगा। ये काम बेसिकली डाटा क्लीनिंग का है और अगर आप लोग यहां देखें तो पूरी दुनिया में 3806 लोग हैं ये काम करने के लिए, और अब आप लोग इस डिजिट के अंदर ऐड होंगे। यहाँ पर काम निहायत ही ज्यादा है। ये देखें, पहली गिग देखें, सना फातिमा जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। ये तकरीबन 82 जॉब्स परफॉर्म कर चुकी हैं। अगर ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने भी इसी स्किल को सीखा, उसी को यूज कर रही हैं। इसी तरह यहां देखें तो फैसल मलिक, अगेन पाकिस्तानी। बस गिग आप लोगों ने अच्छी बनानी है। मैंने उस वीडियो में एक एक टिप, एक एक टेक्निक सिखाई हुई है कि आप लोग गिग को कैसे प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। मेरी उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग दुनिया की कोई भी गिग बना सकते हो। याद रखिएगा बात, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसी स्किल को यूज करते हुए आप लोग डाटा क्लीनिंग की जॉब अपवर्क पे भी कर सकते हो। डाटा क्लीनिंग के बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों की ये स्किल डेवलप हो चुकी होगी। तो चैनल को ज्वाइन करना और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।